नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो लॉन्गिटिविटी, हेल्थ, वेल्थ इन सब से रिलेटेड है और लोन्स कब तक रीपे होगा और सिविल जो केसेस चल रहा है वो क्या ओवर हो पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की ये सब हुआ ही क्यों। जब भी किसी के शनि के फिंगर पे या शनि पर्वत पे शनि से रिलेटेड कहीं भी तिल होता है तो ये पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास को रिप्रेजेंट करता है जो इस लाइफ में हमको कंप्लीट करना ही होता है। तो ऐसे जातकों को बहुत अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं, लेकिन उन सब में जो कॉमन प्रॉब्लम होता है वो होता है लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन का। कोई भी काम बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ कर लेना या ऐसा बहुत सारे काम करना जो मानसिक शांति को भंग करे, क्योंकि शनि के जो दुष्प्रभाव है सबसे पहले मन पे और फिर उसके बाद बुद्धि के ऊपर आता है। तो यहाँ पर ये तिल ने अपने पूरे के पूरे रिजल्ट्स आपको दे ही दिए। कोर्ट केस के मैटर से लेकर के फ्रॉड से लेकर के और तमाम तरह के इनसिक्योरिटी की भावना तक इन्होंने अपना पूरा रिजल्ट दिया। दूसरा, अगर ये भी तिल है और ये तिल राहु के क्षेत्र पे, तो ये तिल बहुत अच्छा होता है। राहु पर्वत पे जब भी तिल पाया गया है तो कभी भी ऐसे व्यक्ति को एक तरीके से किसी भी तरह के मटेरियलिज्म में कमी मिलती ही नहीं है। बहुत एक्सट्रीम मटेरियलिज्म दे देता है, क्योंकि राहु जो ग्रह हैं उनका मुंह बहुत ज़्यादा बड़ा है या खुला हुआ है, तो सिर्फ सर ही है, धड़ तो है ही नहीं। तो इसीलिए जब यहाँ तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे काम करते हैं जो इनके खानदान में किसी ने ना किया हो। बड़े बड़े डिज़ायर, एम्बिशंस जैसे रखना और उसके रिगार्डिंग बहुत बड़े बड़े रिस्क लेकर के काम भी करना, जैसे एक्सट्रीम लेवल की वेल्थ होना या प्रॉस्पेरिटी होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन इसके कंडीशन के अतिरिक्त जहाँ भी जाते हैं नाम बहुत जल्दी कमा लेते हैं या सम्मान बहुत जल्दी कमा लेते हैं, पहचान बहुत अच्छी हो जाती है। तो राहु ने भी अपने रिजल्ट्स इन सब के अतिरिक्त अच्छे दिए। लेकिन मेन कंसर्न जो आपका ये है कि क्या जो केसेस हैं वो सब खत्म हो पाएगा और लोन रिपे हो पाएगा, तो आंसर है यस, हो पाएगा। रीज़न इसके पीछे दो है। पहला सबसे जो बेस्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है वो ये है कि आपके पाम में डिवाइन हेल्प की लाइन यानी सपोर्टिव लाइन पूरी एंड लाइफ तक चल रही है। और जब इस तरह की लाइन होती है तो इस जन्म में अपने बहुत किसी खास व्यक्ति से एवं दूसरे व्यक्तियों से भी इस तरीके का सहयोग मिलता है जो कभी सोचा ना हो, और सिक्योरिटी रहती है उनके हेल्प के द्वारा। तो कोई व्यक्ति मानसिक रूप से मदद करेगा आपकी, कोई शारीरिक रूप से, कोई साइकोलॉजिकल रूप से, कोई फाइनेंशियल रूप से, या कोई अननोन पर्सन भी आकर के कोई मदद कर जाएगा। लेकिन ये रेखा हर किसी के हाथ में तकरीबन कुछ कुछ होती है अलग अलग तरह से। आपके केस में स्पेशल क्यों हो गई, क्योंकि ये लाइफ लाइन के एंड तक चल गई। तो यानी अंतिम सांस तक ये रेखा का दायित्व है आपको बचा करके रखना, आपको सिक्योरिटी में रखना। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा कंफर्म कर रहा है कि यस, आपके जितने भी मैटर है यानी केस से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, वो क्लियर होगा और जितने भी लोन्स हैं वो भी आपके रीपे हो पाएंगे। पहला तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन आपके पाम में डेवलप बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है वो यहाँ पर आपका मरकरी लाइन है और वी सिंबल का साइन इस पोजीशन में है। मरकरी लाइन क्या कर रहा है कि धन भंडार को भर दे रहा है। तो धन भंडार को भरने का तात्पर्य कि जिस भी विषय को लेकर के पैसा लिया है वो क्लियर हो जाएगा। और वी सिंबल का साइन यानी आलिशान जीवन शैली आपको जीवन में निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगी। 63 का एज हो गया है, नो वरीज। 67-8 तक आते आते सारे इश्यूज आपके लाइफ के ओवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो इस तरह की आड़ी रेखा ये कोर्ट केसेस देती है मंगल की, लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन ये वाली आपकी सीधे के सीधे माइंड लाइन से मर्ज हो गई, जिसने आपके अंदर हिम्मत, साहस या हौसला दे दिया कि जो भी हो परिस्थितियों से लड़ेंगे और जीतेंगे भी सही है, लेकिन हार नहीं मानेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। तो ये रेखा वो रेखा होती है कि ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का मसीहा बन जाता है। विपरीत परिस्थितियों को भी जो व्यक्ति अपॉर्चुनिटी लेकर के चलने लगते हैं उनके पाम में ये लाइन आती है, क्योंकि ये रेखा का काम है व्यक्ति के अंदर हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता, इन पांचों चीज़ों को बढ़ा देना। तो आपके अंदर जो एग्रेशन है इसने तो पूरा ख़त्म ही कर दिया, लेकिन बुद्धिमत्ता और लॉजिकलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी किया है। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को पूरा सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि यस, आपके जितने भी इश्यूज हैं पेंडिंग कर्मास से रिलेटेड वो इस लाइफ में क्लियर होना तय है। अब दूसरी बात जो, या पहला क्वेरी था कि लॉन्गिटिविटी, हेल्थ, वेल्थ कैसा रहेगा, तो वेल्थ तो डेफिनेटली सिक्योर हो जाएगा आपका या अच्छा हो जाएगा। हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो हार्ट लाइन में या लाइफ लाइन के रिगार्डिंग भी हमको कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं शो हो रहा है। लॉन्गिटिविटी की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी लाइफ लाइन है वो पूरा का पूरा शुक्र की तरफ झुक रही है। तो ये एटलीस्ट 78 एंड 80 प्लस का एज यहाँ पर प्रिडिक्ट करता है।
बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके मोक्ष का चिन्ह बन गया, जैसे कि हल्का सा यानी 40-45% काम हो चुका है, थोड़ा बहुत और ऐसे किसी भी तरह का साइन बन गया प्रोमिनेंटली, तो आपको मोक्ष या मुक्ति बिल्कुल मिल जाएगा। मोक्ष मुक्ति का मतलब ये है कि जो जीवन में आपकी सबसे बड़ी कमी है संतुष्टि की, वो आपके जीवन में आ जाएगी। तो उसका कॉम्बिनेशन बनने के लिए कुछ और आपको प्रयास करने पड़ेंगे, रेमेडी करनी पड़ेगी, जिसका बाकायदा सजेशन भी आपको भेज दिया जाएगा। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है। जब फिंगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग या बहुत शॉर्ट नहीं होती, नॉर्मल होती है, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी और हर जगह एडजस्ट करने की योग्यता को ये बढ़ा देता है। आप जैसे जातकों के अंदर धैर्य भी होता है और बेसब्री भी देखने को मिलती है, जो डिपेंड करती है सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर फिंगर के बीच में जब गैप मेंटेन होते तो हाथ बहुत खर्चीला कर देता है, जिसके तहत पैसों पर नियंत्रण तो बिल्कुल नहीं रहता और इंडिपेंडेंट और फ्रीडम लवर अलग व्यक्तित्व में ये ला देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस में रहना पसंद नहीं करते और इंडिपेंडेंट लाइफ रहना, जीना पसंद करते हैं। इसीलिए खर्चों पर नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि जो भी दिमाग में उस पर तुरंत एक्शन ले रहे, तुरंत खर्च कर रहे हैं और बार्गेनिंग भी नहीं इसमें कर रहे हैं, और अननेसेसरीली एक्सपेंसेस इसीलिए इस कंडीशन में होता है, क्योंकि पहले खर्च करेंगे फिर सोचेंगे कि ठीक किया कि नहीं किया, बाद में रियलाइज़ होगा कि ये तो ज़्यादा ही पैसा दे दिया। तो वो जो रियलाइजेशन है वो मरकरी के द्वारा होता है, क्योंकि मरकरी फिंगर जब भी शॉर्ट होती है, जैसे थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा, तो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को वीक कर देता है। तो जैसे बचपन में आपको स्टेज फेयर था, इस कंडीशन में मन के अंदर बहुत सारी बातें रह जाती हैं, समय पर अपनी बात को कह नहीं पाते। इस कंडीशन में मिसकम्युनिकेशंस बहुत होता है और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों को डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि एक तो वो चीज़ें संभाल के रख भी नहीं पाते और कहीं भी सिग्नेचर करने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। मरकरी मेन सिग्नेचर का, डॉक्यूमेंटेशन का ही कारक है, और जब ये फिंगर शॉर्ट है तो कहीं भी सिग्नेचर बिना सोचे समझे भी करते हैं। इस कंडीशन को ठीक रखने के लिए विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। ये चीज़ करने से जो मरकरी की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, जिसके कारण हमारे अंदर इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल और मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या कमिटमेंट्स, ये सारी चीज़ें बैलेंस या अच्छा होना शुरू हो जाता है। आपके जीवन में आपका जो मेन रोल निभाया आपके जीवन में, वो निभाया जुपिटर ने। जुपिटर की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है फिंगर की, तो ये व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो को इंक्रीज कर देता है। तो जिसने भी आपकी ईगो को चोट किया, आपने उसके विपरीत रिप्लाई किया, क्योंकि जुपिटर मेन नॉलेज है, योग्यता है। और जब जब आपको आपकी योग्यताओं पर किसी ने ठेस पहुंचाया, आपके स्वाभिमान को जिसने ठेस पहुंचाया, उसको मुंह तोड़ जवाब आपने समय रहते दिया भी है। इस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले के पास में नॉलेज तो बहुत होता है, आपके पास हर क्षेत्र के विषय में पर्याप्त ज्ञान रहेगा। दूसरा, ये टॉप पोजीशन पे भी व्यक्ति को ले जाता है, उनके नॉलेज, एक्सपीरियंसेस, लीडरशिप की क्वालिटीज़ के कारण भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर के कारण भी। तो जो जातक बहुत कम उम्र से जिम्मेदारियां अपनी पूरी ले लेते हैं, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते, तो भी फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत लॉन्ग होती है। यहाँ पर फिंगर के ऊपर हम देख सकेंगे कि सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी खासी हैं, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, और आड़ी रेखा थी पर वो खत्म हो रही है। तो रिश्ते जितने खराब थे वो धीरे धीरे आपके सुधरना शुरू हो गए हैं, और सारे रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे। फिंगर के नोट्स तकरीबन डेवलप ठीक है। तो इस कंडीशन में स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व यह क्रिएट करना शुरू करता है, अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से कहना, समझाना, जैसी आदतों को बढ़ाता है। फैलेंजस एंड इंटरनल मार्स की जो कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेंथ है, वो अच्छी है। तो फिजिकल फिटनेस को ये अच्छा मेंटेन रखेगा। अगर आप रेगुलर बेस योग, प्राणायाम करेंगे अथवा फिजिकल एक्टिविटीज़ के अतिरिक्त कोई भी नॉर्मल वर्क करेंगे, जैसे 15 मिनट का एक्सरसाइज भी, तो भी मंगल की स्ट्रेंथ मेंटेन रहेगी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेगी। तो आपको माइनर इश्यूज भी फिर देन फेस करना नहीं पड़ेगा हेल्थ के रिगार्डिंग। थंब का साइज आपका लॉन्ग है, तो आपके अंदर सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। आप कहीं ना कहीं हर बात के जड़ तक जा पाते हैं, समझ पाते हैं बहुत डिटेल में। मरकरी तो शॉर्ट है, तो उसने आपको जो मेन इशू या ट्रबल है वो आपके डॉक्यूमेंटेशंस के रिगार्डिंग दे दिया, या मिसकम्युनिकेशंस, अंडरस्टैंडिंग, या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स में जड़ तक ना जाने के कारण दिया। लेकिन ये थंब आपको एक तरीके से बहुत अच्छा खासा स्किल्ड, नॉलेजेबल और गुड मेमोरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब भी किसी का योग का चिन्ह बनता है, जैसे आपके पाम में तकरीबन बना हुआ, थोड़ा सा अंततः ओपन है,
लेकिन इतना भी अगर होता है तो मटेरियलिज्म लाइफ में परफेक्ट होता है। ऐसा कहीं भी हम कमी कह ही नहीं सकते कि कुछ सुख सुविधा में कमी है आपके। अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी सब देता है। अगर ये कंप्लीट हो गया तो आपको लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस भी दे देगा, मटेरियलिज्म दे देगा। मटेरियलिज्म में भी टॉप पे, यानी एक्सट्रीम टॉप पे आपको, मतलब इतना मटेरियलिज्म की स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाए। तो जब भी योग का चिन्ह होता है और ऐसे व्यक्ति अगर धार्मिक नहीं है, आध्यात्मिक कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपने दिन की शुरुआत धर्म के अतिरिक्त नहीं कर रहे हैं, तो जितना भी मटेरियलिज्म हो उससे सुख मिलता ही नहीं है। एक स्ट्रेस वरीज हमेशा रहता है। इसलिए जिसका भी योग का चिन्ह है और ऐसा व्यक्ति अगर धार्मिक हो गया, जैसे दान धर्म पूजा पाठ मंत्रास की चैंटिंग, कुछ भी, कोई भी रिचुअल, तो लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाती है। ये इसका सबसे बिगेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप योग के साइन को एक्टिव कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो इसलिए ये इंट्यूशन भी देता है, सिक्स्थ सेंस भी बहुत इंप्रूव करता है। पाम का जब भी स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होता है तो हार्ड वर्किंग नेचर दे देता है। तो इस कंडीशन में हार्ड वर्क यानी फिजिकल या मेंटल किसी भी लेवल का एफर्ट या मेहनत करने से आप जैसे आज तक जीवन में पीछे देखने को नहीं मिलते। इसके बाद में यहाँ हम देख सकते हैं कि आपके जो सेकंड फेलेंज है थंब पे, उस पर हम बहुत सारी आड़ी रेखा देख सकते हैं। इतनी सारी आड़ी रेखा उसी के हाथ में होती है जो व्यक्ति अपने आप को प्रूफ करने में लगा रहता है कि हाँ मैं सही हूँ, मैंने जो किया सही किया। तो ये सब एनर्जी डिस्टर्बेंस का साइन होता है। ये ऐसी कॉम्बिनेशन जीवन में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं दिला पाती है, क्योंकि आप गलत जगह बहस कर रहे हैं, गलत जगह अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, या गलत जगह लॉजिक अपना लगा रहे हैं। तो आप जैसे ज़्यादा अगर मौन धारण कर लेते हैं, या इन द सेंस कि अपने आप को प्रूफ करना बंद कर देते हैं, तो भी बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशन सॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं, तो जुपिटर माउंट पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी क्या है कि आपकी छोटी छोटी रेखाएं आना शुरू हो रही है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि आपका धीरे धीरे अध्यात्म के प्रति रुझान ध्यान बढ़ता आया है, और आगे तो और बढ़ेगा। जब भी बच्चों से लाभ मिलता है, या बच्चे लायक निकलते हैं, या बच्चों से भाग्य आता है, तो भी ऐसी रेखा आ जाती है। जब एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग क्रिएट होना शुरू होता है तो भी आती है। ये रेखा अंततः अच्छे ही परिणाम देती है। इन सारी रेखाओं को कभी भी खराब नहीं माना गया, और ये तो इस बात की भी इंडिकेशन कर रही है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं सात्विकता और एक प्रकार से निश्चल भावना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दयालुपन या दूसरों का दर्द समझना, सहयोग देना, ये सारी चीज़ें भी बढ़ेगी, तो सोसाइटी में स्टेटस को ही बढ़ा देगा आपके। और आने वाले समय में आपका डेफिनेटली जो रॉयल्टी है या स्टेटस है वो इंक्रीज होगा इन रेखाओं के कारण, अगर ये और प्रोमिनेंट होते हैं। जब भी लाइफ लाइन से कोई रेखा जुपिटर पर निकलती है, इन सबको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, और जब ये इस पर्टिकुलर लाइन से टच हो जाती है तो बचपन से ही बहुत हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट होने के साथ साथ एक जो सजेशन या एडवाइजेस है वो समय समय पर बहुत अच्छा मिलता है, ये उसका भी साइन हो जाता है। तो जुपिटर जब ठीक हो तो सांसारिक, पारिवारिक या दाम्पत्य सुख ही अच्छा देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मटेरियलिज्म से लेकर के फैमिली लाइफ तक में आपकी स्थिति बहुत सुधरेगी, और इवन आपको बहुत ज़्यादा शांति सुख मिलेगा। आपकी लक लाइन सैटर्न तक नहीं पहुंची, और ये बहुत ही नॉर्मल बात है। क्या होता है कि जब सैटर्न पर नहीं पहुंच पाती, या हार्ट लाइन पर ही लक लाइन रुक जाती है, तो ऐसा जातक वो होते हैं जिनके बहुत सारे सक्सेस होते होते रह जाते हैं, बहुत सारे अचीवमेंट मिलते मिलते जिनको रह जाता है, जो अपने लाइफ में एकदम एन वक्त पर आकर के किसी भी तरह से चूक जाते हैं, तो भी ये रेखा जो है देखने को मिलती है। ऐसा जीवन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि सैटर्न है फाइनल रिजल्ट, आपकी जर्नी का डेस्टिनेशन, और हार्ट लाइन पे अगर रेखा रुक रही है तो आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ज़्यादा महत्व दिया है जीवन में, और इसीलिए आप जैसे जब तक को पता रहता है कि बस एक दो स्टेप और लेना है, काम खत्म होना, बस वहाँ पर ही प्रॉब्लम आ जाता है। आलस आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा रिलैक्स करने लगेंगे, नहीं तो परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाएगी जैसे मुंह के पास निवाला आते थे रह जाना। तो इन सारी चीज़ों ने क्या किया कि आपको जीवन में सब कुछ एक तरीके से दिया, लेकिन खुशी, संतुष्टि या संपन्नता नहीं दे पाई। और वो क्यों नहीं दे पाई, उसका कॉम्बिनेशन क्लियर कट यहाँ अवेलेबल है। तो वो चीज़, वो जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ से आएगा? लड़ाई पे जीत के कारण, क्योंकि उससे आपका ईगो भी सेटिस्फाइड होगा, और एट द एंड आपका जो करेज है वो भी प्रूफ हो पाएगा। सैटर्न रेमेडी करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है नहीं यहाँ पर, क्योंकि तकरीबन सारे के सारे जो डेप्थ हैं वो सब क्लियर होते दिखाई दे ही रहे हैं। थोड़े बहुत अगर इधर पे एफर्ट डालते हैं सैटर्न के ऊपर में, तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएगा, और इसका सजेशन आपको भेजा जाएगा। इसके बाद में हम देखें तो लक लाइन का कनेक्शन आपके लाइफ लाइन से भी है और मून से भी है। तो आप अपने मेहनत से और दूसरों के सहयोग से भी बहुत प्रगति की। आपको जो बहुत प्रोमिनेंट सपोर्ट सिस्टम जनरेट हो आपकी लाइफ में, वो समय था आपका जीवन का 30 एंड 31। स्पाउस या दूसरों का किसी का भी सपोर्ट अच्छा मिलने लगा,
और पहले तो डिस्टेंस आया आपकी लाइफ में, लेकिन फिर क्लोजनेस भी आती दिखाई दे रही है सारे रिलेशंस में। इसके बाद में हम देखेंगे सूर्य के क्षेत्र और सूर्य और शनि के बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। जो जातक अपने एडवाइजर से किसी का भी भला कर सकते हैं, अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों के लिए करते हैं और वो काम भी आती है, तो ये रेखा देखने को मिलती है। तो एज ए कंसल्टेंट, मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट, यह वह सारे काम जिसमें आप अपने ज्ञान का उपयोग किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कर सकें, उन सब में आपका भाग्य अच्छा रहेगा। सूर्य का क्षेत्र जब भी दबता है तो ये कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, अपने प्रति डाउट्स को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ क्या है कि आपकी सूर्य रेखा खराब नहीं है, सूर्य रेखा आपकी ठीक रही। एक से अत्यधिक रेखा डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग के प्रति प्रेरित करती है, इसलिए मल्टीटास्किंग नेचर हो जाता है। बट ये जो बायफोर्क का साइन है, ये यशस्वी योग देता है। तो जो जातक संघर्ष के बाद सफल होते हैं, हर चीज़ कमानी पड़ती है खुद के दम से, भले ही सहयोग मिलता है दूसरों का, लेकिन एट द एंड 90% एफर्ट्स खुद का ही रहता है। और अंततः अच्छा वेल्थ, रिस्पेक्ट, सारी चीज़ें जब अचीव कर पाते तो ये रेखा आ जाती है। मरकरी माउंट के ऊपर में एक हम देखेंगे कि हल्के से लेवल का क्रॉस का साइन है। तो देखिए, आपका जितने भी प्रॉब्लम हुए हैं लाइफ में, वो सब मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और किसी बहुत क्लोज रिलेशन के कारण ही प्रॉब्लम हुआ है आपको। क्रॉस का साइन क्या प्रॉब्लम देता है, और वो भी मरकरी पे। मरकरी किसका कारक है? इंटरनेट का, मोबाइल का, किसी भी तरह के कागज़ों का, पेन, कॉपी, पेपर का। और क्रॉस का साइन यानी सारे फ्रॉड या चीटिंग आपको इन्हीं सब के द्वारा हुआ है। इसीलिए शेयर मार्केट में ऐसे जातकों को बिल्कुल मना कर दिया जाता है कि आप तो जाइएगा ही मत, क्योंकि रीज़न है उसके पीछे कि आपका जितना भी सब कुछ है वो सब चला जाएगा शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, बिजनेस या पार्टनरशिप, किसी भी तरह के काम में। तो इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, गाय को हमेशा चारा खिलाते रहना, और हरी दाल का दान करना, और जितना हो सके पेड़ लगाना। और जो बच्चे होते हैं, नवजात जो शिशु होते हैं, और जो एक तरीके से मिक्स जेंडर लोग होते हैं, उन सब की ब्लेसिंग्स लेना या उनके लिए भी कुछ भी एफर्ट डालना जो उनकी लाइफ में हेल्प कर सके, जैसे मनी दे देना या एजुकेशन में हेल्प कर देना। मरकरी के डेप्ट को क्लियर करता है। मरकरी जैसे ही क्लियर होता है तो फाइनेंस, कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क, इन सारी चीज़ों से लाभ मिलना, इंटेलिजेंसी, इंटेलेक्चुअल का यूटिलाइजेशन अच्छा होना, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल ठीक ठाक है। हार्ट लाइन में ये बात ज़रूर है कि आपकी हार्ट लाइन बिखरी हुई बहुत दिखाई दी, अराउंड 27 से लेकर के बहुत लंबा समय 53 तक। इस समय पर आपने बहुत सारे ग्रजेस को पाला, बहुत सारे इमोशंस को अपने अंदर दबाए रखा। तो जो जातक बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर में ही रन कर रहे होते, जिसके कारण एग्रेशन भी आता है, रोना भी आता है, और बातें भी बुरी लगती हैं लेकिन शो नहीं कर रहे हैं, चीज़ें हर्ट कर रही हैं, तो हार्ट लाइन बिखर जाती है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये क्लियर हो रहा है, तो इसीलिए आपके रिलेशंस डेफिनेटली बहुत अच्छे हो रहे हैं और आगे होते जाएंगे। रेमेडीज से तो और जल्दी होगा। आपकी हार्ट लाइन प्योरली जुपिटर से कनेक्ट हुई लेकिन स्ट्रेट रही, तो इसने क्या किया आपको कि आपको ईमानदार तो काम के प्रति बनाया कहीं ना कहीं, और वर्कोहॉलिक और डेडिकेटेड भी बनाया, लेकिन प्रैक्टिकल लॉजिकलिटी को बढ़ाए रखा हमेशा। इसलिए इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा लव, केयर, अफेक्शन, इमोशंस, इन सारी चीज़ों को वैल्यू जो देना था वो कहीं ना कहीं नहीं दे पाए। लेकिन ये जो सपोर्टिव हार्ट लाइन जा रही है, ये आपके अंदर आध्यात्मिकता, इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, केयर, लव, इन सारी चीज़ों को बढ़ा रहा है, आगे और बढ़ाएगा। इसलिए सत्संग, भजन, कीर्तन से आपको बहुत आनंद प्राप्त होगा। इसके बाद में जो लाइफ लाइन है, उसमें हम एक चीज़ ये गौर कर रहे हैं कि लाइफ लाइन में आपकी एक लाइफ लाइन जो है, ये आपकी लाइफ लाइन चल रही थी, एक सडन यहाँ पर स्टार्ट हुई। ये जो सडन लाइफ लाइन स्टार्ट होती है तो उस समय पर लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है या एनर्जी बढ़ती है। तो वो समय आपके जीवन का 17 से 19 के मिड का था, जिसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ या कह सकते हैं कंफर्ट या लग्जरीज बढ़ा। मेंटल लेवल पे जो प्रेशर है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन लाइफ में सुख भी बहुत ज़्यादा बढ़ा था उसके बाद में। इसके बाद में हम देखेंगे कि मंगल की रेखा के कारण आइलैंड का साइन बन गया, तो ये समय थोड़ा सा ट्रबल का था, या रिस्ट्रिक्टेड ज़्यादा थे, या स्ट्रेस वरीज मेंटल लेवल पे ज़्यादा थी। ये समय था 18 से लेकर के 23 का। इसके बाद में आपकी जो माइंड लाइन है वो ठीक ठाक चली, डबल लाइन का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पर ध्यान रखना, ध्यान केंद्रित करना दिखाई दे रहा है, और हल्का सा आइलैंड का कॉम्बिनेशन इधर भी है। तो मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एनजाइटीज़ जब मिलती है तो ये ऐसा साइन आता है, और ये समय आपके जीवन का 26 से लेकर के 28 के मिड का था। फिर आपकी जो माइंड लाइन है वो सीधे के सीधे डिक्लाइन हो गई, जिसने आपके अंदर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, रेस्टलेसनेस
और इमेजिनेशंस को बहुत इम्प्रूव किया। लेकिन एक रेखा आ गई आउटर मार्स से जिसने माइंड लाइन को कनेक्ट कर दिया, जो कि बाइफोर्क का साइन बन गया। लेकिन करेज भी आपके अंदर बहुत बढ़ गया, और करेज आपके अंदर बढ़ना शुरू हुआ था 36 के बाद से बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद से आपने रिस्क लेना बहुत ज़्यादा शुरू किया, और एट द एंड उन सारे रिस्क से आपको लाभ मिलेगा। तो माइंड लाइन क्या हो गई, अब लॉन्ग हो गई। तो इस कंडीशन में मेमोरी तो अच्छी हो ही जाती है, चीज़ें याद भी रह जाती है, लेकिन जो मेन कंसर्न इसका वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सनैलिटी, वो यहाँ पर आपका क्रिएट हो चुका है। और दूसरी जो माइंड लाइन की शाखा है, ये आपके अंदर इमेजिनेशंस को अच्छा खासा बढ़ाए रख रही है, और ये दोनों कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हर बात के जड़ तक ले करके जाते हैं। इसीलिए ये सॉल्यूशन टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। लाइफ लाइन के ऊपर में 1 2 3 3 दफ़ा राहु रेखा उन्हें काटा, और एक मंगल की रेखा ने पहले ही काट चुके थे 23 में। राहु रेखा का जो मेन प्रभाव मिला आपको 27, 32, 36, इन एजेस में फैमिली स्ट्रेस या अननेसेसरी लॉसेस आए। सपोर्टिव लाइन एक्टिव हुई तो बहुत सुकून मिला, अपने एफर्ट से बहुत अच्छा ग्रोथ आपने बहुत अच्छे तरीके से 38, 41 की एज में किया। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। बाइफोर्क का साइन ट्रैवलिंग्स भी अच्छे कराता है, और एक से ज़्यादा जगह पर इन्वेस्टमेंट या रेसिडेंस क्रिएट करता है। मोर ओवर जब इसका कनेक्शन शुक्र से हो जाता है तो फैमिली के प्रति अटैचमेंट को बढ़ाता है बहुत ज़्यादा। अभी यहाँ पर साइन बन सकता है आपको कोई ना कोई अच्छा साइन कपल ऑफ ईयर्स में आएगा, और फिश सिंबल अगर आ गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन स्क्वायर, अगर ट्रायंगल, रेक्टेंगल ऐसे कोई भी साइन आते तो समझ लीजिएगा कि अब लाइफ में सिक्योरिटी आपके आ चुकी है किसी भी विषय को लेकर के। शुक्र के ऊपर जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती हैं तो इसको नॉर्मल वरीज लाइन कहते हैं। अच्छी बात यह कि इसका कनेक्शन लाइफ लाइन से नहीं है, तो फैमिली इश्यूज इतने भी बड़े नहीं होते इस कंडीशन में कि लाइफ को ही अफेक्ट कर दे। तो इसीलिए ये जो सपोर्ट लाइन और क्रिएट हो रहा है, ये बच्चों के सपोर्ट या दूसरों के सपोर्ट को दर्शा रहा है। केतु की स्थिति अंततः अच्छी हो रही है, इसीलिए आत्मीय सुख आपके जीवन में निश्चित रूप से बढ़ेगा। और चंद्र का स्थिति भी विकसित अच्छा है, तो सकारात्मक सोच रवैया रखने से प्रगति होगा। ये बात जरूर है कि थॉट जो है आपके बहुत जनरेट होते हैं और अनऑर्गेनाइज थॉट्स रहते हैं, तो जो रेमेडी सजेस्ट किया जाएगा उनसे ये इश्यूज भी क्लियर होगा। और मरकरी लाइन एक से अधिक आ रही है, तो एक से ज़्यादा चीज़ों में स्किल्ड या नॉलेज गेन कर पाने में या उन नॉलेज से लाभ उठा पाने में सक्षम होते हैं। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो सबसे मेन जो कंसर्न है वो ये है कि लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन तो निकली हुई है, लेकिन लाइफ लाइन का फ्लो भी बहुत अच्छा हुआ है। और यहाँ पर भी आपकी हार्ट लाइन पे ही रेखा रुकी हुई है, लेकिन हल्का सा कनेक्शन होते हुए जुपिटर की तरफ चल गई, और जुपिटर देता है अंततः सक्सेस, विजडम, ग्रेट लेवल की पर्सनैलिटी विथ प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में 67 के एज तक आते आते देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर यह हार्ट लाइन का ही ब्रांच है जिसने आपके अंदर चेंजेस खोला है। तो आपके अंदर जो काम को लेकर के सिंसियरिटी है, अपने प्रोफेशन को लेकर के, वो 26 के बाद बहुत बड़ी थी। और एट द एंड आपको अपने लाइफ में अब जो है, आप अभी के कंडीशन में यानी अप्रोक्स 56 या 7 के बाद से ही आपने बहुत ज़्यादा वैल्यू अपने फैमिली में, इमोशंस में देना शुरू किया। तो इंटरनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल और केयरिंग, लविंग और सकारात्मक इंसान हैं। आउटर वर्ल्ड में थोड़ा अपने आप को स्ट्रिक्ट रखते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।